ताकि कोई अल्लाह का नेक बंदा यहाँ ऐसा भी हो कि जिसकी पुकार और सदा अल्लाह को ऐसी पसंद आए कि हम सबको ये हज की सादत जो है वो आगे मुस्तकबिल में नसीब हो जाए। कौन कौन मदीने जाना चाहता है? सब जाना चाहते हैं। तो बस फिर तवज्जो से आज बैठना है और हाफिज साहब जो कलाम पेश करें उनके लफ्जों पर भी गौर करना है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सय्यदी आला हजरत बोलिए ना सुभान अल्लाह। कलाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इमाम का कलाम होता है वो कलाम में इमाम होता है। तो मैं चाहूंगा, ख्वाहिश करूंगा कि सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के कलाम से हाफिज साहब अपनी हाजिरी का आगाज फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़्म हुज़ूरी में आज बिलखुसूस इस उन्वान के तहत हाज़री हरमैन शरीफैन तय्यबैन इनेकात हज़ीर है। और माह ज़िलहज की तो क्या ही शान है। हुर्मतों वाले महीनों में से एक बहुत ही मुक़द्दस ये महीना है। अल्लाह ताला हम सबको हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ीशान मदनी साहिब आपके हुक्म पर मेरी हमेशा इस हज शरीफ में हाज़री होती है, आज फिर हो रही है। मैं अल्लामा साहब का दिल के अता गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। चंद कलाम जो आपने फरमाए हैं मुझे, मैं उसके सीधा सीधा अशार पेश करने की सादत हासिल करूँगा। एक बार हुज़ूर की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के घर में हूँ। अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के घर में हूँ। काबे का नज़ारा अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के घर में हूँ। काबे का नज़ारा है, अल्लाह के घर में हूँ। दरबार ये कैसा है, पेशानी से पहले पेशानी से पहले दिल। सजदे में झुकाया है, सजदे में झुकाया है।
हूँ। अल्लाह करम करना, हर साल बुला लेना। अल्लाह करम करना, इस साल बुला लेना। अल्लाह करम करना, हर साल बुला लेना। अल्लाह करम करना, हज पर भी बुला लेना। हर दिल की तमन्ना है, अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नजारा है। अल्लाह के घर में हूँ। चार कोने हैं काबे शरीफ के, कितने? चार। उसमें एक हजर अस्वद भी है। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने हजर अस्वद को चूमा गोया उसने अल्लाह के हाथ को चूमा। वो रुकने यमानी हो या रुकने इराकी हो, वो रुकने यमानी हो या रुकने इराकी हो, मैंने हर कोने को चूमा है। हर कोने को चूमा है। अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नजारा है। अल्लाह के घर में हूँ, मेहमान खुदा के हैं, अब फिक्र नहीं कोई। मेहमान खुदा के हैं, अब फिक्र नहीं कोई। अल्लाह ने खिलाना है, अल्लाह ने पिलाना है। ज़मज़म ज़मज़म ज़मज़म। अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नजारा है। अल्लाह के घर में हूँ, सजदे में उजागर गए और सामने काबा गए। सजदे में उजागर गए और सामने काबा है। मौला ने नवाजा है, अल्लाह के घर में हूँ। तमाम अहबाब तशरीफ रखें। हमारी खुशबख्ती है, सआदत अंदी है, हमारे दरमियान उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद मुबारक अल हदनी दामदिल्लुहु आप तशरीफ फरमा हुए और हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ीशान हदनी साहिब के आप उस्ताद गिरामी भी हैं। और सिर्फ अल्लामा ज़ीशान साहब के नहीं, मेरे भी उस्ताद गिरामी हैं। और
और आज खुश वक्ती है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने उस्ताद गिरामी के दरमियान बैठकर अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अश्शा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान का एक कलाम पेश करता हूँ। फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, डाले हरी हरी तो पाले भरी भरी किश्ते अमल भरी गए, बारिश किधर की गए, मेराज का समा है कहाँ पहुँचे कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है, भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है। हम गिरते काबा फिरते थे कल तक और आज वो कौन, काबा कौन, हम गिरते काबा फिरते थे कल तक और आज वो हम पर निसार है कि इरादत किधर की है, हम जाएं और कदम से लिपट कर हरम कहे, सौंपा खुदा को तुझको ये अज़मत किधर की है, भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है, बरसा मिजाबे रहमत ये कह रहा है, बरसा के जाने वालों पे गोहर करूं निसार, अबरे करम से अर्ज़ ये मिजाबे ज़र की है, अबरे करम से अर्ज़ ये मिजाबे ज़र की है, भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, अल्लाह अकबर
अपने कदम और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़अ सर की है। मासूमों को है उम्र में बस एक बार आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। हाँ 70,000 सुबहों हैं 70,000 शाम यूं बंदगी यो जुल्फ़ो आठों पहर के है। ये बदलियां ना हो तो करोड़ों की आस जाए रुखसत ही बादगाह से बस इस कदर के गए आसी भी गए चलीते ये तैबा दो आसी भी गए चलीते ये तैबा दो मक्का लगी के जांच जहां खैर शर है। सबकी आवाज आए मांगेंगे मांगे जाएंगे मांगी पाएंगे बोलो बोलो मांगेंगे मांगे जाएंगे मांगी पाएंगे सरकार में ना लागना हाजत अगर की है सरकार में ना लागना हाजत अगर की है सरकार खवारों में तर्ज़े अदब कहाँ हमको तो बस तमीज़ यही भीख बन के गए बद गए तो आपके गए भले हैं तो आपके टुकड़ों से तो यही के पले रुख की करे है इस सब्ज कुबा में पगलों में जलवागा अतीको उमर की है सादन का किरान है पहलू माह में झुरमुट झुरमुकिए तारे तजल्ली कमर के गए काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा पूछा था हमसे जिससे किधर है इनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए असल मुराद हाजिर उस पाक दर की है असल मुराद हाजिर उस पाक दर वो देख बाद शफाअत
दे गवा ये आबरू रजा तेरे दामान तर की है। आ कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रजा मुश्ताक तब लज़्ज़त सोज़े जिगर की है। बोलिए सुभान अल्लाह। उस्ताद साहब चूंकि ये वो हज के हवाले से हाज़िरी हरमैन शरीफैन के हवाले से ये नशिस्त है, तो एक कलाम इस उन्वान से पेश करता हूँ। फरमाते हैं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। क्या बताऊं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। जख्मी दिल की दवा मदीना है, जख्मी दिल की दवा मदीना है। सबकी आवाज आए। क्या बताऊं क्या मदीना है, क्या बताऊं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो। जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं दिल फिदा है मदीने वाले पे। सर बोलो दिल फिदा है हमारा, दिल फिदा है हमारा, दिल फिदा है। बोलो ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल फिदा
हर सुन्नी कहे ऊंची आवाज से, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर। या सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए, मेरा दिल फिदा है मदीने वाले पर। हाँ हाँ दिल फिदा है मदीने वाले पर। माशाअल्लाह। उस्ताद साहब के हुक्म पर हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला की शान में दो शेर पेश करता हूँ। फरमाते हैं, इश्क के जिनका हम पर लाज़िम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम। इमाम जाफर के बेटे हैं मूसा काज़िम। हाथ उठाकर बोले हर सुन्नी सुभान अल्लाह। और इमाम जाफर किसके बेटे हैं? इमाम बाकर पाक के। वो किसके शहजादे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक के। वो किनके शहजादे हैं? इमाम हुसैन पाक के। वो किनके शहजादे हैं? मौला अली पाक के। तो एक शख्स ने गुस्ताखी करी इमाम मूसा काज़िम पाक की बारगाह में, शदीद गुस्ताखी की। वो बदबातिन शख्स क्या जाने कि सैयदा फातिमा ज़हरा के फूलों की क्या कदर है, सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद की क्या शान है। ये शान अगर किसी ने पूछनी है और जाननी है तो कोई उलमाए अहले सुन्नत से पूछे, कोई सुन्नी सनाखानों से पूछे। तो हर सुन्नी हाथ उठाकर ये कलाम पढ़े, इश्क है हम पर जिनका लाजिम मूसा काज़िम। इश्क जिनका हम पर लाज़िम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम। हम गए जिनके के मुलाज़िम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम। बोलो मूसा काज़िम, मूसा काज़िम। 14 बरस तक जेल में ठहरे, जुल्म सहते कुछ ना कहते, यूं कहते तुमको काज़िम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम। आले नबी से बुग़्ज़ व अदावत करने वालों, लानत तुम पर। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। आले नबी से बुग़्ज़ व अदावत करने वालों, लानत तुम पर। गर्क हुए हैं तेरे शातिम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम। और ये हमारे
शेर जिसका कोई काम रुका, कैसी मुश्किल सर पे खड़ी हो। जिसका कोई काम रुका, कैसी मुश्किल सर पे खड़ी हो। आए उजागर बन के वो खादिम मूसा काज़िम, मूसा काज़िम, बोलो मूसा काज़िम, मूसा काज़िम। इश्क है जिनका हम पर लाज़िम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम। हम हैं जिनके के मुलाज़िम, मूसा काज़िम, मूसा काज़िम। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। और हमारी खानकाहों से जो नारे लगते हैं, अल्लाह मोहम्मद चार यार, अल्लाह मोहम्मद चार यार। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब इंशाअल्लाह उस्ताजुल उलमा, उस्तादुल मुदर्रिसीन, हुजूर शेखुल हदीस मुफ्ती आबिद मुबारक अल मदनी साहब इंशाअल्लाह अपने मलफूजात से इस बज़म में इंशाअल्लाह अपने मलफूजात का इजहार फरमाएंगे। मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं और कई दिहाइयों पहले अलहाज हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा भाई और मैं हकीर ज़ीशान, हम उस्ताजी के पास पढ़ने के लिए दावत इस्लामी का जो पहला जामिया था शू मार्केट गार्डन, हम वहां पढ़ने के लिए उस्ताजी के पास जाया करते थे। और उस्ताजी की आज शफ़क़तें हैं, मोहब्बतें हैं, आपकी निगाहे इनायत का फैज़ है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दीन मतीन की खिदमत का जो भी शरफ है वो सब उस्ताद साहब के फैज़ का मरहून मिन्नत है। तो मेरे उस्ताजी हैं, खड़े होकर इस्तकबाल फरमाए। नारे तकबीर, अल्लाह की तस्बीह के इरादे की नियत से पढ़िए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। किधर है? दोनों को ही डाल दो। मैंने कहा एक आप चलो अभी शोर नहीं करना, उधर जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई इनको भी यहाँ बिठा दो, इधर ऊपर बैठ जाओ, बिठाओ बिठाओ, उधर बिठाओ। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व महवाना खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मन, आज की ये महफ़िल अजीब रंग की महफ़िल है।
और मेरा मिजाज भी थोड़ा अजीब ही है। तो जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ीशान साहब ने कहा तो पहले तो मैंने बहुत भागने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं जलसों से दूर रहता हूँ, लेकिन इनका इखलास था और यकीन मानिए मदीने की याद भी आ रही थी। तो हमने कहा मदीने की बातें करेंगे, फिर चलते हैं। तो फिर यहाँ पर हाँ मदीने शरीफ में इन्होंने याद भी दिलाया कि मदीने में हमारी मुलाकात हुई थी। फिर जनाब हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्होंने मदीने की याद में बड़ी प्यारी हमें याद मदीना की नज़म सुनाई। अल्लाह ताला लिखने वाले और पढ़ने वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए। वैसे हमारा मसलक भी अजीब है, सुभान अल्लाह। देखो असल में एक होती है सिंपल थ्योरी और एक उसके अंदर की चीज होती है जिसको कहते हैं चाशनी। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जो नजर नहीं आती हैं, थोड़ी गहरी हो जाएगी बातें, समझ में नहीं आएंगी, तो इसलिए नहीं करते हैं बहरहाल। और ऊपर से इन्होंने लाइव चलाया हुआ है, तो वैसे लाइव के तो मैं वैसे खिलाफ हूं। लाइव टीवी का प्रोग्राम होना ही नहीं चाहिए। मैं बाद में ज़ीशान भाई को बताऊंगा। अभी परसों एक लाइव प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें अजीब एक काम हुआ। बोले मुझे जोर से पेशाब लगी है। लाइव तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। देख के दुख होता है ना, क्यों ज़ीशान भाई? तो बहरहाल हमारा जो मसलक है ना, मसलक बमाना रास्ता, तरीका, और हमारे मुकाबिलीन जो लोग हैं, जो भी मुसलमानों के फिरके हैं, उनमें और हम में एक अजीब फर्क है। और इस फर्क पर हमें नाज है, इस फर्क पर हमें फख्र है, इस फर्क पर हम झूमते हैं। और वो है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में किए जाने वाले वो आमाल जो शायद किसी और के हिस्से में नहीं आए। मैंने नहीं देखा कि इस उन्वान से किसी और मसलक या गिरोह ने कोई महफिल मुनाकिद की हो। इस महफिल का नाम इन्होंने रखा है महफिल हुजूरी या महफिल याद मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहिब अस्सलातु वस्सलाम। और ये बहुत अच्छी बात है, इस पर हमें फख्र है, इस पर हमें नाज है। लेकिन थोड़ी सी शिकायत भी पैदा होती है। वो शिकायत अभी नहीं करूंगा, वो जाते हुए करूंगा। मसला ये है कि चलो अभी कर देता हूं, फिर आप सोचते रहेंगे वो कौन सी शिकायत है। भाई, जब हम सारी रात महफिल नात करेंगे तो हमें फजर की नमाज में भी मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नमाज माफ हो गई नात पढ़ने की वजह से। इसी तरह कवालों ने थोड़ा बेड़ा गर्क किया हुआ है।
वो सारी रात ऊट पटांग। और मैं खतीब क्यों नहीं बना पता है? क्योंकि खतीब लोग बेचारे जो है, जो नातख्वां और कव्वाल हरकतें करते हैं उनका दिफा खतीब लोग करते हैं। मिली भगत होती है ना ज़रा, हाँ जी। मतलब नातख्वां जिस तरह कलाम आला हज़रत पढ़े इमाम अहमद रज़ा, सुभान अल्लाह, जैसे हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब पढ़ते हैं, कभी कलाम इमाम हसन पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, कभी कलाम इमाम अहमद रज़ा पढ़ते हैं, कभी कलाम हुज़ूर ताजुश शरिया पढ़ते हैं, है जी, कभी कलाम अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास क़ादरी पढ़ते हैं जी। तो अब वो जो लोग मुहतात लोग हैं उनका कलाम सुनो तो गलतियां भी नहीं होती हैं और फैज़ की बातें भी होती हैं, हैं जी। अभी वो ऐसे ऐसे लाल नीले पीले नातख्वां पैदा हो गए, दाढ़ी हो या ना हो, दूसरों को इश्क़ रसूल का दर्स दो, खुद नमाज नहीं पढ़ो, हाँ जी, महफिलों में सारे उल्टे काम करो। तो इन चीज़ों ने हमें बदनाम कर रही हैं चीज़ें। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल दिफा नहीं करता। जो ऐसी हरकतें करता है अवाम को चाहिए कि उसको सीधा करे, हाँ, और उनको अपने स्टेजों पर ना आने दे, उनको बुलाना भी नहीं चाहिए, उनका बाइकाट करना चाहिए। अब एक नया जरासीम दाखिल हो गया हमारे अंदर, जिस तरह तौहीन इमाम मूसा काजिम का जरासीम कुछ बदबख्तियों में, कुछ अज़ली बदबख्तों में, इसी तरह अब कुछ रेडीमेड बदबख्त भी पैदा हो गए जिनके अंदर तौहीन सहाबा का जरासीम दाखिल हो गया। सहाबा में मुकाबला करा रहे हैं जी, कौन अफजल है कौन नहीं है। अपनी शक्ल देख, आज 1400 साल के बाद तू मुकाबला करवाने वाला आया है, फैसला करने वाला आया है। उनसे तो अल्लाह ने अच्छाई का वादा कर लिया, तू अपनी आखिरत क्यों खराब करता है? वकुल्लम वअदल्लाहिल हुस्ना, उनमें से हर एक से अल्लाह ने अच्छाई का वादा कर लिया है। चाहे वो अबू बकर सिद्दीक की जात हो, उनके अलिफ से लेकर मौला अली के या तक हर सहाबी से अच्छाई का वादा है। ये नए नए जरासीम दाखिल हो रहे हैं, तो हमारे लोग वो महफिलों के उसमें जो है ना, वो उन जरासीमों को भी प्रमोट कर देते हैं। ये जरासीम जो है ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। बात समझ में आ रही है? इसलिए अपने अकीदे का ख्याल करना है। याद मदीना के साथ महफिल हुजूरी में, आपको पता है, हम में से तो पता नहीं कोई नहीं हो या हो, मुझे नहीं पता, ये इसका एक अलग रंग है। एक छोटी सी बात बता देता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाते करीमा में से वो छोटी सी बात तो ना हुई, सबसे बड़ी बात है बहरहाल, मुहावरतन जो महाफिल जाहिरी हयात में सहाबा के साथ हुआ करती थी, वो महाफिल आज भी जारी और सारी है। और उन महाफिल में नए नए लोग जमाने के हिसाब से जो सहाबा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, वो औलियाउल्लाह, वो मुज्तहिदीन, आदिलीन, सालिहीन, वो तमाम मशाइख जिनको महफिल हुजूरी में आने की इजाजत है, वो आज 1400 साल बाद भी हाजिर हो रहे हैं और वो क़यामत तक हाजिर होते रहेंगे। और वो आदत करीमा के जो पहले सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो जाता है ना, तो सलाम हुजूर करते हैं, सुभान अल्लाह। तो आज भी जो शख्स, हम उस महफिल के दर्जे तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन वो खुश नसीब जो मदीना तैयबा पहुंच जाता है, सुभान अल्लाह, जो सिर्फ वहीं तक की हुजूरी में होता है, वो भी जब सुभान अल्लाह जालियों के पास पहुंचता है, कबल इसके कि ये कहे अस्सलाम अलैका, पहले ही हुजूर सलाम इरशाद फरमा देते हैं।
ए मेरे आने वाले, मेरी जियारत को पहुंचने वाले, तुझ पर मेरा सलाम हो। तो महफिल हुजूरी तो बहुत बड़ा एक फलसफा है। हम अपने लेवल की महफिल हुजूरी की बात कर रहे हैं। हमारा लेवल क्या, हमारा तो कोई लेवल ही नहीं है। अगर रब की इजाजत ना हो तो घर से उसके इस घर तक नहीं आ सकते हैं, तो फिर इस घर से उस घर तक कैसे जाएंगे? तो उस घर तक हाजिरी के लिए भी इजाजत है। सुभान अल्लाह। और मक्का अफजल के मदीना बड़ी बहस रही। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हमसे बहस नहीं कर, तेरी बात ठीक है यार, मक्का बड़ा है, लेकिन तू क्यों भूल जाता है कि नजरे मुस्तफा से मिला है? मक्का मिला कैसे है? प्यारे, हम देख रहे हैं तेरी निगाहों को उठाना। सुभान अल्लाह। जब निगाह उठाए मेरा करीम, तो उसका करीम उसे मक्का दे दे। सुभान अल्लाह। तो वो मक्का मिला ही निगाह मुस्तफा से है। और फिर जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इब्राहिम ने उसे हरम किया, मैं मुहम्मद इसे हरम करता हूं। सुभान अल्लाह। फिर एक हरम ना हुआ, तमाम नबियों के दौर में एक ही हरम था, उस हरम का नाम मक्का था। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकेले एक और हरम बनाया। सुभान अल्लाह। और हदीस में है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, या अल्लाह वो बरकतें जो तूने मक्के के लिए रखी हैं उससे दुगनी मदीने के लिए फरमा, दुगनी फरमा। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम इस आज यहां भी जो हाजिर हुए, बताओ ना जरा, इस महफिल हुजूरी में, जिसका नाम महफिल हुजूरी छाप दिया रजिस्टर में, पोस्टर में है, तो क्या महफिल हुजूरी हमारी, क्या हुजूरी, बस इतनी सी हुजूरी के मस्जिद में हाजिर हो गए। इतनी सी हुजूरी में भी कौन कौन अपनी मर्जी से आया होगा? कोई एक भी नहीं है जो अपनी मर्जी से आया हो, क्योंकि यहां पर लाखों लोग रहते हैं और ये इश्तिहार भी लाखों ने पढ़ा होगा, लेकिन पहुंचे ये 150-200। क्यों? क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। तो आप यहां पर खुद नहीं आए, तो वहां तक कैसे हुजूरी खुद हो सकती है? हैं? सुभान अल्लाह। और वहां पर जहां 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम हैं जी। सुभान अल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जहां पर फरिश्ते आए तो उनको एक मर्तबा की इजाजत है, और हम लुटे पटे पहुंच जाएं तो बोले बार बार आ जाओ, चलो। सुभान अल्लाह। तो जब यहां पर बगैर उनकी इजाजत के नहीं आ सकते, तो उनके हरम में बगैर उनकी इजाजत के कैसे जाएंगे? तो फिर जाने वालों की लिस्टें सऊदी सिफारत खाने से पहले तो मदीना मुस्तफ़ा में जमा होती हैं। सुभान अल्लाह। हैं? फिर वो फरिश्ते लेकर वहां पहुंचते होंगे, या रसूलल्लाह ये आपका गुलाम है जो सलाम करने के लिए आना चाहता है। ये अफ्रीका से आएंगे, ये अरब से आएंगे, ये हिंद से आएंगे, ये पाकिस्तान से आएंगे, कोरंगी से आएंगे, हैं जी। या रसूलल्लाह अगर इजाजत हो तो इनको भी। सुभान अल्लाह। नहीं, आप क्या समझते हैं, खुद ब खुद ही पैसा दिया और टिकट कटाया, पहुंच गए? यहां हमने करोड़ों अरबोंपति लोगों को देखा है जिनको जिंदगी में एक बार भी मक्का मदीना देखना नसीब नहीं हुआ। 100 मरतबा अमेरिका लंदन गए, लेकिन मक्के मदीने नहीं गए, हैं जी। लेकिन हमने ये देखा कि गरीब गरीब लोग
सुभान अल्लाह दरे मुस्तफ़ा पर घूम रहे होते हैं। वो मैं मदरसा बना रहा था तो उधर मजदूर था, तो मुझे वहां मिल गया, वहां सहन मस्जिद नबवी शरीफ में। अरे मुफ्ती साहब मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं, अरे मैं मजदूरी करता था, गुलशन गाजी में रहता हूं आपके मदरसे में। तो मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे आ गए? मैंने कहा पूछूं भाई, तजस्सुस होता है। तो कहने लगा मेरे पास तो बल्दिया से सदर जाने का किराया भी नहीं था। कहा फिर क्या हुआ? कहा वो मेरा भाई है ना, वो इधर रहता है, उसने मुझे बोला यार पासपोर्ट बना ले और आ जा। सुभान अल्लाह। वो मजदूरी करता था हमारे मदरसे में। बोला मैं तो, उसने मुझे विजिट वीजा भेजा है, 3 महीने इधर रहूंगा, 3 महीने। नहीं आप क्या समझते हैं, खुद ब खुद हो जाएगा, जिसको वीजा मिल जाएगा इसे चला जाएगा। अरे ये वीजा भी महबूब की जब महफिल हो तो महबूब इजाजत देते हैं ना, और जब उनके घर में हाजिरी हो किसी की, कोई आपके घर में आपकी इजाजत के बगैर आ सकता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या दरबार मुस्तफ़ा में बगैर इजाजत मुस्तफ़ा के जा सकता है? तो वहां तक की हुजूरी भी बगैर इजाजत के नहीं होती। तो जिस हुजूरी की मैं बात कर रहा हूं, उस हुजूरी की एक झलक आपको दिखाता हूं कि जब सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रहमान को बुलाने के लिए, मुलाकात के लिए उनके हुजरा शरीफ में कोई गया, तो देखा कि आला हजरत वहां नहीं है। बाद असर का वक्त है, तलाश शुरू हुई। आला हजरत कहीं जाते नहीं थे, वो मेरी तरह घूमते फिरते नहीं थे, वो अपना काम करते थे, वो मुकीम थे एक जगह है। भाई तलाश बिस्यार हुई, लोग परेशान हुए। देखा तो आज़ान मगरिब के वक्त अपने हुजरे से वापस बाहर तशरीफ ला रहे हैं। पूछा हुजूर हमने तो बहुत तलाश किया, आप तो हुजरे में थे ही नहीं। तो काफी इसरार जब लोगों ने किया तो मेरे आला हजरत ने रात से पर्दा उठाया। सुभान अल्लाह। कहा दरबार मुस्तफ़ा में हाजिरी थी, ये है महफिल हुजूरी, दरबार मुस्तफ़ा में हाजिरी थी। सुभान अल्लाह। तो जब हाजिरी हो तो क्या होता है, एक कदम बरेली में हो तो दूसरा मदीने में होता है। जमीन समेट दी जाती है उनके वलियों के लिए, उन्हें ये मोहताजियां नहीं होती। 2 गांव पूरा अर्ज, पूरी जमीन लपेट कर उनके सामने कर दी जाती है, जहां चाहे हाजिर हों। फिर औलियाउल्लाह पूरी दुनिया से दरबार रिसालत में हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह। उनमें भी जिस जिस का नंबर आता है, जब जब आते हैं वो पहुंच जाते हैं। सुभान अल्लाह। इस वक्त भी महफिल की यही शान है कि एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं तो एक तरफ उमर फारूक हैं, एक तरफ उस्मान गनी हैं, दूसरी तरफ मौला अली हैं। ये इस वक्त भी आलम यही है महफिल का। सुभान अल्लाह। हाँ, और वहीं पर डिस्कस होते हैं। पता है ना पाकिस्तान के शहीद फौजी का वाकया सुना है ना जी आपने? वो क्या नज़म है, अली ने आगे बढ़ के बाहों में भर लिया होगा, हाँ जी, है ना? ए राहे हक के शहीदो, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम। इसमें नज़म क्या है पता है? इसके वालिद का वाकया है। जब ये वालिद वहां पहुंचा, कौन से शहीद थे वो, इनका नाम आप सर्च करेंगे, अभी नेट पर आ जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे दिमाग में भी आ जाएगा। तो ये वहां बैठकर रो रहे थे, तो अंदर से हरम के इमाम आए। कहा ये इस नाम का बंदा कौन है? कहा मैं हूं। कहा क्या तुम उसके वालिद हो? कहा मुझे हुक्म हुआ है कि तुम आए हुए हो। सुभान अल्लाह। ये जो नज़म लिखी गई ना, ये नज़म हकीकत में ऐसे ही हुआ। आज भी इस्लाम के लिए जो शहीद होता है
आज भी पाकिस्तान के लिए जो शहीद होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब उनसे उसी तरह प्यार करते हैं जैसे 1400 साल पहले शहीद होने वाले लोगों से होता रहा है। पता है, ये पाकिस्तान तो हुजूर की बिशारत है। तौहीद की लय सुनी थी, दुनिया ने जिस मकान से मीरे अरब को आई, ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये कलमे के नाम पर लिया गया वतन है, इसकी हिफाजत निगाह मुस्तफ़ा से हो रही है। इसमें कुछ अल्ले तलल्ले आते रहते हैं जो गैरों के एजेंट हैं, वो यहां बड़े बन जाते हैं, लेकिन आखिर में उनका नामो निशान मिट जाता है, यह वतन उसी तरह सलामत रहता है। आज भी जो लोग इस पर मुसल्लत हैं, आने वाले वक्तों में इनका भी नाम मिट जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन पाकिस्तान इसी तरह सुबह क़यामत तक खड़ा रहेगा। हाँ, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। और पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का जब आप तर्जमा करते हैं ना तो आप महफिल हुजूरी में ही हैं, सुभान अल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान का तर्जमा है मदीना तैयबा। पता है, जैसे अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इस्तान कहते हैं रहने की जगह। किसको कहते हैं? अफगान के रहने की जगह अफगानिस्तान, ताजिक के रहने की जगह ताजिकिस्तान, काजिक के रहने की जगह काजिकिस्तान, तो पाक के रहने की जगह पाकिस्तान। सुभान अल्लाह। और ये पाक को जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो पाक बनता है अरबी में तैयबा। क्या बनता है? हाँ, और इस्तान का मतलब है मदीना। इस्तान का मतलब मदीना, और पाक का मतलब, वही बच्चे पढ़ते हैं, पहला कलमा तैयब। तैयब माने पाक, माने पाक माने तैयब, पाक माने तैयब, तैयब माने पाक माना तैयब, तैयब माने पाक। बात समझ में आ रही है? तो पाक का मतलब क्या हुआ? तैयब। हम अरबी में क्या बोलते हैं? मदीना तैयबा। तैयबा बोलो या तैयब बोलो, मदीना तैयब। उर्दू में बोलोगे तो क्या बोलोगे? पाकिस्तान। सुभान अल्लाह। तो जो पाकिस्तान में हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाला आशिक रह रहा है, वो ऐसा ही है जैसे निगाह मुस्तफ़ा में रह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हुजूर के कदमों में है। हुजूर के, हाँ, मेरे हुजूर फरमाया करते थे, मुझे इस तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। तो आप क्या समझते हैं उसमें इन कादियानियों लिबरलों की गलाजतों से तो कोई खुशबू उठ नहीं सकती है जी। वो हिंदुओं के बुतों से भी कोई खुशबू उठ नहीं सकती। तो ये खुशबुएं किस चीज की थी? अरे ये तुम्हारे दुरूदो सलामों की खुशबुएं हैं जो हुजूर को 1400 साल पहले से आ रही हैं। ये वो हवाएं हैं जो हुजूर सहाबा के साथ बैठकर महसूस फरमा रहे थे कि मुझे यहां से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। यही तो इकबाल ने कहा था ना। इकबाल वैसे थोड़ी कह गए, वो कलंदर लाहौरी थे, उनकी निगाह देख रही थी। क्या कहा हुजूर ने हदीस में? हुजूर हदीस में फरमाते हैं मुझे यहां से हवा आ रही है, तो इकबाल कहते हैं तौहीद की लय सुनी थी, दुनिया ने जिस मकान से मीरे अरब को आई, ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हाँ, हमारा वतन वो है जहां मीरे अरब को, मीरे अरब कौन? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर अलैहिस्सलाम को यहां से ठंडी हवाएं आती थी, वो आपके दुरूदो सलामों की हवाएं थी। ऐसे ही आके बैठ गए कोरंगी की इस मस्जिद में हुजूरी की नीयत से। हुजूरी तो हुई कोई नहीं। हमारी हुजूरी हुई या नहीं हुई उनको पता चल गया। नई बात समझ में आई? किस किस को आ गई? अरे क्या तुम्हारा यकीन नहीं है कि तुम्हारे नबी को यह पता है कि कौन कौन मेरी याद में, मेरे मदीने की याद में
पाकिस्तान की एक मस्जिद में बैठा हुआ है और महफिल याद मदीना कर रहा है, मदीना मदीना कर रहा है। क्या हमारे आका को यह पता नहीं है? अरे हमारा ईमान तो यह है कि मदीने वाले मुस्तफा को अल्लाह ने मां कान व मां यकून का इल्म दे दिया है। उनके उम्मती जो भी आ रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने ऐसे सब मौजूद है, उनको पता है। आज जरदारी का नारा लगाने वाले, अल्ताफ का नारा लगाने वाले, नवाज शरीफ या इमरान खान का नारा लगाने वाले, इन मुर्दारों को पता होना चाहिए, ये नारा लगाने वालों, ये कायद तुम्हारे नारे को नहीं सुनता, सुनता है। कोई बार ग्राउंड में जाकर एक पार्टी का नारा लगाएगा, उसका कायद उस अपने घर में बैठकर सुनेगा? जोर से बोलो। इधर से कोई इमरान का नारा लगाएगा तो बनी गाला में वो सुनेगा क्या? अगर होश में भी होगा तब भी नहीं सुनेगा। सुनेगा? इन सियासी लीडरों का तो ये भी पता नहीं होता होश में कब होते हैं, बेहोश कब होते हैं। है? जितने मर्जी है इनके नारे लगाओ, क्या इनके कान में आवाज जाएगी? जोर से बोलो। लेकिन खुदा की कसम, जब तुम यहां बैठकर ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा लगाओगे, मदीने वाले मुस्तफा अपनी कब्रे अनवर में बैठकर तुम्हें देख भी रहे होंगे, तुम्हें सुन भी रहे होंगे। खत्मे नबूवत, हाथ बुलंद करके, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। यहां महफिल हुजूरी में हाजिर होने वाले गुलामों, हम वहां हाजिर हो पाए ना हो पाए, लेकिन हमारे नाम वहां पहुंच चुके हैं। वो वहां बैठकर हमें देख जरूर रहे हैं, वो वहां मौजूद रहकर हमें सुन जरूर रहे हैं। कौन कौन मेरा गुलाम मदीने ना आ सका, हज पर ना आ सका, लेकिन मेरे नारे अपने मुल्क में बैठकर लगा रहा है। अरे मैंने उनकी हाजिरी को वैसे ही कबूल कर लिया है। मेरे हुजूर ने फरमाया, सुभान अल्लाह, फरमाते मंजारा कब्री, जिसने मेरी कब्र की जियारत की, फकअन्नमा, गोया कि वो ऐसा है कि उसने मेरी जियारत की। सुभान अल्लाह। फहुवा ज़ारानी। एक हदीस है, मंजारा कब्री लवजबत लहू शफाअती। एक हदीस है, जिसने मेरी कब्र की जियारत की, फकअन्नमा, गोया कि वो ऐसा है, फहुवा ज़ारानी, उसने मेरी जियारत की। जिसने हुजूर की जियारत की उसकी बख्शिश, जिसने हुजूर की कब्र की जियारत की उसकी बख्शिश। या रसूल अल्लाह, हम आ तो ना सके, या रसूल अल्लाह हम पहुंच तो ना सके, लेकिन हमारे दिल मदीने में घूम रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हमारी निगाहें मदीने को देखने को तरस रही हैं। या रसूल अल्लाह, हम तो ना आ सके, हमारा इख्तियार यहां तक था, लेकिन आप चाहें तो आ सकते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आप चाहें तो आ सकते हैं। तेरी जब के दीद होगी, जब ही मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने वाले, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। या रसूल अल्लाह, ये दीदार के लिए तो आंखें मिली हैं हमको, आप अपना दीदार करा देंगे। सुभान अल्लाह, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम जिस्मानी तौर पे ना आ सके तो क्या हुआ, मेरी रूह तो वही है। मेरे इमाम ने यही तो कहा था ना, आपको एक शेर सुनाता हूं। अरे ओ खुदा के बंदो, हाय हाय, जरा मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था मेरे तो, अभी क्या हुआ खुदाया, क्या हुआ?
अभी तो यहां था, फिर क्या हुआ? अरे ओ खुदा के बंदो, जरा मेरे दिल को ढूंढो। फिर खुदा के बंदे ढूंढने में लग गए। नहीं बात समझ में आई? ये सिर्फ शेर नहीं है, ये आला हजरत का हुक्म था। क्योंकि मुजद्दिद वक्त जो होता है वो कुतुबे वक्त होता है। औलिया अल्लाह उसके मातहत होते हैं। गोया कि वो आर्डर दे रहे हैं, मेरा दिल, अहमद रजा का दिल कहाँ गया, देखो जरा। अरे ओ खुदा के बंदो, ये आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, कहीं को ये समझे कि यार वो हमको बोल रहे हैं शेर में कि ढूंढो ढूंढो। नहीं, वो जिनको आर्डर दिया गया वो ढूंढने निकल पड़े। जिनको आर्डर दिया, हाँ, वो रिजाले गए, वो औलिया उल्लाह देख रहे हैं, वो देखने। अरे ओ खुदा के बंदो, जरा मेरे दिल को ढूंढो। फिर बंदों ने क्या कहा? गुलाम मुस्तफा भाई नहीं, बंदों ने क्या कहा? फिर वो आला हज़रत क्या फरमाते हैं आगे? हमें ए रजा तेरे दिल, बंदे कह रहे हैं, बंदे कह रहे हैं हमें ए रजा, आला हजरत हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। नहीं, आप क्या समझे? आला हजरत वैसे ही शेरो शायरी कर रहे हैं। आला हजरत ने उनको आर्डर दिया जरा ढूंढो, फिर वो ढूंढे, ढूंढ ढूंढ के कहा हमारे इमाम का दिल, तो कहा हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। दर रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर जब आया, हमें मिला वहां पर। हम पूरे इंडिया में ढूंढते रहे, हम सब जगह ढूंढते रहे, ए इमाम तेरा दिल मिला नहीं, लेकिन हमने देखा कि तेरा दिल दर रोजा के मुकाबिल झुका हुआ है। ये ऐसे खामखा वाला शेर नहीं है, ये हुजूरी वाला शेर है। अब मेरा ख्याल है लंगर की हुजूरी हो गई है, तो अब दुआ का टाइम है। हर हफ्ते आप इसी तरह कर, अच्छा हर हफ्ते, सुभान अल्लाह, क्या बात है, खुश नसीब लोग हैं, खुश नसीब लोग हैं, मजा आया। अच्छा माशाल्लाह, मेरी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, मेरे भाई भी यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों में हमारा मसलक भी बड़ा अजीब है। मैंने कहा था ना, ये है अजब हमारे मसलक का, ये हर किसी को नसीब नहीं हुआ। ये इमाम अहमद रजा के चाहने वालों को मिला, ये गौसे आजम के चाहने वालों को मिला, ये मौला अली मुश्किल कुशा के चाहने वालों को मिला, ये इमाम मूसा काजिम के चाहने वालों को मिला, ये अबू बकर सिद्दीक के चाहने वालों को मिला है। हाँ, हम हक चार याराने नबी के चाहने वाले हैं। हम बड़े अजब लोग हैं, हम ईमान की चाशनी वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अजब है हमारे अंदर। देखो ना, बड़े अजीब लोग नहीं हैं, हर चीज बर्दाश्त कर लेते हैं, हर चीज बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब बात नामूस से रिसालत की आती है, सुभान अल्लाह, तो जिनके पास बड़े बड़े गन्ने हथियार हैं, MNA, MPA, सरदार, जागीरें, वडेरे, चौधरी, वो सब अपने बिलों में घुस जाते हैं। लेकिन वो जो बेचारा 15,000 रुपए कमाता है कंपनी में, जो रेड़ी लगाता है, जिसने कभी छुरी भी नहीं देखी, कभी मुर्गी भी अपने हाथ से नहीं काटी, वो भी आ जाता है करीबान फाड़ के, लब्बैक लब्बैक करते हुए आ जाता है मैदान में। तो ये इनाम हर किसी को थोड़ी मिलता है। जो इतनी बड़ी ताकतों से बगैर किसी ताकत के टकरा जाए, ये उसी को नसीब है जिसको ईमान की चाशनी मिली है। हम वो लोग हैं या रसूल अल्लाह, हम वो लोग हैं। हम मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह नहीं है कि आप और आपका रब जाके लड़े। नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, हम तो वो हैं 1400 साल पहले जो आए थे वो आपके कदमों पर निसार हो गए थे। आज 1400 साल बाद जो आए वो आपके नाम पर कुर्बान होने के लिए आए हैं। हाँ, हम वो लोग हैं।
हम बाअदब लोगों की बाअदब औलादें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ये जज्बा इश्क़ रसूल सलामत रखे, हमारी नस्लों को भी सच्चा पक्का आशिक़ रसूल बनाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आज इस हफ्तावार बज़्म हुजूरी में खुसूसी शिरकत मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस मुफ्ती आबिद मुबारक अल मदनी साहब ज़ीदा मजदहू ने फरमाई, और आपके मलफूज़ात से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद जितने पाक नफूस हैं उन्होंने अपने दिल में हरारत ईमान महसूस की होगी। अल्लाह ताला हज़रत उस्ताद मोहतरम की यहाँ मौजूदगी हम सबको रहमत और सआदत का ज़रिया बख्शे, और इसके साथ साथ नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हज़रत मौलाना जमील अहमद अमीनी साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। और ये महफ़िल अल्हम्दुलिल्लाह हर इतवार बाद नमाज ज़ोहर अल्हम्दुलिल्लाह इसी आन बान शान से यहाँ सजती है। कसीर तादाद में हज़रात और कसीर तादाद में ख़वातीन माशाअल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सब के इस जज्बे को सलामत रखे, और मदीना मुनव्वरा और औलिया किराम के दर का जो फैज़ान इस महफ़िल के ज़रिए यहाँ से जारी और सारी है, अल्लाह तबारक व तआला इस फैज़ान को मज़ीद आम फरमाए। आइए मुख्तसर जिक्र करते हैं, उसके बाद उस्ताद साहब दुआ फरमाएंगे, फिर आप सब के लिए लंगर का एहतमाम है। या अल्लाह 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 या नूर या अल्लाह अल्लाह या नूर या अल्लाह अल्लाह या नूर या अल्लाह 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 मौला दिल का जंग छोड़ा, क़ल्बे नूरी पाए जिला, दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर वक्त के दामन में चूंकि गुंजाइश बहुत कम है, आज माशाअल्लाह इस बज़्म हुजूरी में जो ख़वातीन और हज़रात रेगुलरली शरीक हो रहे थे, उन सब के लिए तफसीर कुरान का तोहफ़ा माशाअल्लाह यहाँ पेश किया जाना है। तो वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, लेकिन आप अहबाब अगर जल्दी जल्दी आगे तशरीफ़ ले आएंगे, जिनका नाम पुकारा जा रहा है, तो वो अहबाब जल्दी जल्दी आगे तशरीफ़ ले आइए, ताकि उस्ताद साहब के हाथों से तफसीर कुरान का तोहफ़ा उन्हें हासिल हो सके। ये वो खुश नसीब अफराद हैं जो बज़्म हुजूरी में मुस्तकिल मिजाजी के साथ तशरीफ़ लाते हैं। मोहम्मद इरशाद भाई तशरीफ़ ले आइए जल्दी से। मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद सलीम भाई, मोहम्मद सलीम साहब, हाजी अमीन भाई, सैयद रिजवान साहब,
सैयद रिजवान साहब, सैयद रिजवान साहब, अब्दुल रशीद, अशफाक भाई जल्दी आगे आ जाएं। सैयद साहब, मेराजुद्दीन साहब, जनाब मोहम्मद फैसल साहब, जनाब नौमान अली साहब, जनाब मोहम्मद रिहान साहब, जनाब मोहम्मद शान साहब, जनाब मोहम्मद शान, जनाब मोहम्मद जीशान, जनाब मोहम्मद हसन, जनाब मोहम्मद आकिल, जनाब मोहम्मद फरहान, जनाब शहादत, जनाब हम्माद भाई और तकरीबन 25 के करीब ख़वातीन हैं जो रेगुलरली बग़ैर किसी नागे के इस बज़्म हुजूरी में तशरीफ़ लाती थीं। तो इन तमाम ख़वातीन को ऊपर पोर्शन में जो बापर्दा मौजूद हैं, जो मेरी वालिदा मोहतरमा हैं, इंशाअल्लाह उनके हाथों से कंजुल इरफान तफसीर शरीफ का तोहफा पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। कंजुल इरफान फी तरजमतिल कुरान, ये मुख्तसर तर्जमा भी है जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के तर्जमे को मजीद सलेस, आसान और आम फहम करके लिखा गया है और मेरे उस्ताद हुजूर शेखुल हदीस मुफ्ती कासिम साहब ने तहरीर फरमाया है। और इसकी आसान तरीन तफसीर, बहुत सहल और आसान तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हज़रत ने तहरीर फरमाई है। ये किताब, इसका हदिया तकरीबन 1500 रुपये है, लेकिन आप सबके ताउन से माशाअल्लाह तकरीबन ये 45 के करीब कंजुल इरफान तफसीर ख़वातीन और हज़रात में तकसीम की गई अल्हम्दुलिल्लाह। सब कहिए सुभान अल्लाह। अब ये तफासीर कुरान घर में जाएंगी, बोलिए इंशाअल्लाह। और घर में हम इनको सिर्फ बुलंद जगह पे रखेंगे नहीं, बल्कि इनको पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह। अच्छा, बस में हुजूरी में अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान भी दिया जाता है और घर में पढ़ने के लिए तफसीर कुरान का सबक भी दिया जाता है। तो सूरह यासीन की आयत नंबर 37, 38, 39 ये आप अहबाब माशाअल्लाह घर से पढ़कर आए होंगे, तो मजीद इसका मुताला फरमाएं। इसका दर्स इंशाअल्लाह आने वाले इतवार को दिया जाएगा। आज दर्स कुरान मौकूफ किया जाता है। आइए हम सब मुख्तसर दुआ करें और उसके बाद फिर असर की अजान का वक्त भी करीब है, फिर आप सबके लिए लंगर पेश किया जाता है। हम करेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना कुल्ल दुआ फ़इन्नका अंत खैरुल मुतक़ब्बिलीन। रब्बना अतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन या रब्बल आलमीन, आज हम सब का इस मस्जिद शरीफ में आकर तेरा जिक्र करना, तस्बीहात पढ़ना, तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी नातें सुनना, या अल्लाह उसके बाद तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे शहर मदीना का तज़किरा करना, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इसमें जो गलती कोताही हो गई हो या अल्लाह उसे भी माफ़ फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमा, या अल्लाह हम सब की खैर फरमा। जितने लोग इस महफिल में आते हैं मौला, मेरे भाई मेरी बहनें बच्चे बुज़ुर्ग, सब की खैर फरमा, सबके घरों में खैर फरमा। इनके घरों में जो बीमार हो सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। इनमें जो बीमार हो सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल हो सबकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जो तंगदस्त बैठा हो बैठी हो, या अल्लाह सबकी तंगदस्तियां दूर फरमा। या अल्लाह जो किराए पे रहता है किराए से जान छुड़ा दे।
दे, अपने अपने घर अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार बैठा है मौला अपने फजल से अपने करम से मेरे भाइयों बहनों का अच्छा रोज़गार फरमा दे। जो अपना कारोबार करता है या अल्लाह सूद के लेन देन से महफूज फरमा, बैंक के सूदी लेन देन से महफूज फरमा। या अल्लाह उनके कारोबार में खूब बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमा। या अल्लाह जो बहन बेटियाँ रिश्तों के लिए बैठी हैं, अच्छे पाकीज़ा रिश्ते उनकी दहलीज पर पहुँचा। वालिदैन को इस जिम्मेदारी से सुबुक्तोश फरमा। या अल्लाह जो औलाद का ख्वाहिशमंद है मौला उसे औलाद अता फरमा। या अल्लाह बेटियां अता फरमाई हैं तो उनके नसीब भी अच्छे फरमा। या अल्लाह बेटियां दी हैं तो बेटे भी अता फरमा। या अल्लाह बेटों के भी नसीब अच्छे फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम ही बे औलादों को साहिब औलाद फरमा दे। औलाद को माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। माँ बाप को औलाद का खूब ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा। बदमज़हबी से, बदअक़ीदगी से, कुफ्र से, गुमराही से हम सब को, हमारी औलादों को महफूज व मामून फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क व मस्ती में डूब कर दीन का काम करने वालों का बोल बाला फरमा दे। या अल्लाह हमारे बच्चे बच्चे को आशिक़ रसूल बना दे। हम सब का सीना इश्क रसूल का गंजीना बना दे, मदीना मदीना बना दे। या अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से हमारी तमाम जायज़ दुआओं को, तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं हम बार बार मांगते हैं, या अल्लाह उससे हमारा मुंह मोड़ दे। या अल्लाह जो हमारे हक़ में बेहतर है लेकिन हम भूले हुए हैं, या अल्लाह अपने फजल से अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब की बीमारियां दूर कर दे, शुगर समेत, हेपेटाइटिस समेत, कैंसर समेत, कोरोना समेत। या अल्लाह हर बीमारी को हमसे, हमारे घर वालों से, अहलियाने वतन से दूर फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को सुबह क़यामत तक सलामती अता फरमा। इसकी हिफाजत करने वालों की तू हिफाजत फरमा। हम सब पर अपना फजल फरमा, करम फरमा। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। हो नजरे करम बहरे ज़िया सुए गुनहगार, जन्नत में पड़ोसी हमें आका का बना दे। या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए। एक काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हो जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। या रब्बल आलमीन हुजूर शेखुल हदीस उस्ताजुल उलमा मुफ्ती आबिद मुबारक अल मदनी साहब का साया हम सब के सरों पर तादीर कायम व दायम फरमा। क़िबला शेख तरीक़